अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मसाला बीफ की। बहुत ही इजी रेसिपी बनने वाली है और वो इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद होते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए तकरीबन मैंने 1 किलो बीफ का इस्तेमाल किया है। हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। और 1 बड़ा टमाटर और 5 अदद हरी मिर्चें और अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। 1 बड़ा प्याज उसको स्लाइस में कट कर लिया है। ज़ीरा लिया है 1 चम्मच और सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच। और साबुत गरम मसाले में तेज़ पत्ता, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक और हल्दी। हाफ कप के बराबर मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर के किचन में हर वक्त मौजूद होते हैं और सिंपल रेसिपी है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली वसूल हो सके। घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज से पहले मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी और साथ ही प्याज शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। पहले आंच मैंने कम रखी थी, फिर मैंने आंच को तेज़ कर दिया। प्याज को सौते कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें टमाटर, हरी मिर्चें कट की हुई और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से कुक करेंगे। अब साथ ही मैं ड्राई स्पाइसेस शामिल कर लूँगी। क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल कम किया है और मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा किया है, क्योंकि कुछ लोग तीखा पसंद करते हैं। अगर आप लोग तीखा नहीं खाना चाहते तो आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। साथ साथ पानी का इस्तेमाल करते जाएंगे। गर्म पानी पास रखा हुआ है मैंने, पानी का इस्तेमाल करते जाएंगे और अच्छे से मसाले की भुनाई करते जाएंगे। अब 15 मिनट के बाद 15 मिनट मैंने इसके मसाले की अच्छी सी भुनाई की है और मैंने इसमें अब गोश्त शामिल कर दिया है। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो, फिर आपको कोई भी चीज़ स्किप ना हो। आपको हमारी वीडियो किस तरह की लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दिया करें। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करती जा रही हूँ और मसाले गोश्त को मैं भूनती जा रही हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को बुनाई करते हुए। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के बराबर पानी शामिल कर दिया। तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। जी, तो 10 मिनट के बाद मैंने तकरीबन प्रेशर कुकर को खोला है। तो जो गोश्त है वो काफ़ी हद तक गल गया है। और अब इसमें मैंने दही शामिल किया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून, लेकिन मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था विस्क के साथ। अगर इसको आप वैसे ही यूज़ करेंगे तो इसे वो बहुत गुठलियाँ सी बन जाती हैं और वो सालन को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। और ये बिल्कुल मलाई की तरह महसूस हो रहा है कि जैसे मैंने मलाई ऐड की है। अब तकरीबन मैंने दही डालने के बाद 15 मिनट तक इसको अच्छे से कुक किया है। अब मैंने आंच को स्लो कर दिया है। मसाला भी बहुत अच्छा से रेडी हो गया है। घी भी ऊपर आ गया। मैंने जो आंच इसकी स्लो कर दी थी तो घी ऊपर काफ़ी हद तक आ गया है। काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी 1/2 टी स्पून।
अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी बहुत मज़े की बन के रेडी हो गई है। मसाला बीफ रेस्टोरेंट स्टाइल में आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो रेस्टोरेंट की रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इसको आप नान या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने तो नान के साथ इसको खाना है। तो रेसिपी आज की आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।